आप देख रहे हैं नीमका थाना से दिखा रहा हूँ आपको एक विशाल 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर पीछे तैयारियाँ की जा रही है और यहाँ पर लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों से जाने की कोशिश करेंगे। सभा के आयोजन के दौरान यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं और 12 जून से ये शुरू होगा जो 17 जून तक चलेगा, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे। 108 महाकुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये श्री राम महायज्ञ 12 जून से चलकर 20 जून तक अपना होने जा रहा है, जिसमें आज ब्रह्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्म पीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य श्री राम रतन देवाचार्य जी महाराज हमारे बीच पधारे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमारा यज्ञ सफल हो इसके लिए खूब खूब आशीर्वाद देखे गए और ग्राम जनता का भी खूब अच्छा सहयोग है। मदन जी भावरिया जी खूब मेहनत कर रहे हैं, गाँव के लोग भी खूब मेहनत कर रहे हैं और भी सब आसपास के युवा साथियों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी सेवा यूथ कर सकता है उतना ही अपना यज्ञ सफल होगा। मैं यही कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यज्ञ में यूथ जुड़े और सेवा करके अपने को भागी बनाए। अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, जैसे अपना जल की व्यवस्था है, भंडार की व्यवस्था है, कि हमारा ये यज्ञ में भंडारा अखंड चलेगा, 9 दिन तक अखंड भंडारा रहेगा। अन्नपूर्णा माँ का खूब खूब आशीर्वाद है, तो उसमें यूथ जितना सहयोग करेगा अपना उतना ही बढ़िया अपना ये क्षेत्र चलेगा 9 दिन तक। और अलग अलग जिम्मेदारी दे करके ट्रैफिक है और भी सेवाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, गर्मी का समय है तो जल की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। तो जल जितना लोग रहेंगे उतना ही अच्छा अपना, और आने वाले यात्री को ये महसूस न हो कि हम यज्ञ में गए कि हमें ये व्यवस्था नहीं मिली। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था और बढ़िया से बढ़िया यहाँ देखने को मिलेगा। 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। तो श्री दूधाधारी जी महाराज के शिष्य हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज की तपोभूमि रही है, उनके शिष्य श्री शिलाजी जी महाराज की तपोभूमि है। लालदास जी महाराज यहाँ हुए हैं, बुजादास जी महाराज यहाँ हुए हैं, तो उन्हीं के तपोबल से ये आज इतना बड़ा सम्राट महायज्ञ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? ये पहला हो रहा है या पहला यज्ञ? पहला यज्ञ है, पहला ही हुआ है। इस क्षेत्र का पहला यज्ञ है। क्या शानदार और अच्छा लोगों में वो है, उत्सव है और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं लोग, मेहनत भी खूब कर रहे हैं। अभी क्या तैयारियां चल रही है? अब वो है, हमने टेंट की व्यवस्था, टेंट वाले को टेंडर दे दिया है, हलवाई को टेंडर दे दिया है, माइक वाले को टेंडर दे दिया है। अब सिर्फ हमारा काम बचा है सामान लेना और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना। फौजी, यहाँ पे आज तीसरी धर्म सभा है जहाँ 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और अभी तो तैयारियां शुरू हैं और लगभग 7-8 तारीख तक ये पूरी तैयारियां हो जाएंगी। और कलश यात्रा और 12 जून से भव्य महायज्ञ की तैयारियां हैं और जिसमें मैं सनातन की संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें और घर परिवार से छोटे बच्चों को सबको साथ लेके और सहयोग भी करें। और यहाँ पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिकाएं दी जा रही हैं, जिसमें ज़्यादातर गाँव से बाहर से जो भी नवयुवक कार्यकर्ता हैं वो सारे जुड़े हुए हैं और उन सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिसमें मुझे भी आज एक छोटा सा कार्य मिला है जो ट्रैफिक व्यवस्था का है, जो मैं उसको पूर्णतया निभाने की कोशिश करूं। और ये संतों की भूमि है और ऐसे यज्ञ में पधारना या आना एक बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो मैं ये धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, कौन सी धर्म सभा हो रहा है? ये तीसरी धर्म सभा है और महान धर्म सभा है, जिसमें आज बड़े बड़े बंसिया जी जैसे कार्यकर्ता पहुँचे हैं जो राजस्थान संत आए हैं यहाँ। ये अपने डोकोर धाम से बाबा जी पधारे हैं, जिनके एक अयोध्या में धाम है और एक डोकोर में भी धाम है। आज किस तरह की तैयारियों को लेकर क्या निर्देशन है? आज जैसे काफ़ी तैयारियां हुई हैं, जिसमें घी वगैरह का जो भी था वो दिया गया है और झंडों की व्यवस्था दी गई है और पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। ये जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी आज सौंपी गई हैं। उनको इसका कलश यात्रा है और 12 जून को ये मतलब हवन चालू हो जाएगा। कलश यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? और ये कलश यात्रा यहीं पे हमारे जोड़ के चारों तरफ निकाली जाएगी। पीला जोड़ा है और ये पुराने संतों से तपोभूमि है। पीला जोड़ा जो नापावाली पंचायत में पड़ता है, बाकी ये 8 गाँव का है, जिसमें माकड़ी, मंडोली, नयावास, पुरानावास, कोटड़ा और इधर गोड़ावास, और ये काफ़ी गाँव है जो 8 गाँव का तो इसको बताया जाता है पीला जोड़ा। बहुत नमस्कार, मदन लाल भावरिया समाज सेवी पचलंगी। हमारे पेला जोड़ा नीमका थाना तहसील के अंदर यहाँ 10 गाँव के बीच में मध्य प्राचीन काल का हमारे संतों का बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ की संतों की बड़ी समाधि है। भजन संत श्रोमणी यहाँ
यहाँ तपोवन भूमि है और यहाँ 108 कुंडी 12 जून से शुरू होकर के और 20 जून को पूर्ण होती होगी। हमारी आज के धर्म सभा में बहुत बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग समितियों की जिम्मेदारियाँ, उनके अध्यक्ष, अलग अलग व्यवस्था और उनके अलावा 3 तारीख को हमारे पंडितों का चयन के लिए एक समिति बनाई गई है। यज्ञाचार्य होंगे। 5 तारीख को अंतिम रूप दे दिया जाएगा 5 जून को। 108 कुंडी श्री राम यज्ञ के संबंध में पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के संबंध में आज मीटिंग आयोजित की, जिसमें विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां तय की ताकि समय के ऊपर सारा काम व्यवस्थित हो और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो बड़ी अपने मुस्तैदी से अपने अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। इसी उद्देश्य से ये 12 जून से और 20 जून तक ये यज्ञ का आयोजन होगा और इसमें जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, आगंतुकों के स्वागत की व्यवस्था है और जो भी सामग्री जिस प्रकार से आएगी उसके भंडारण की व्यवस्था है, इन तमाम बातों के बारे में विचार विमर्श हुआ और बड़ी सार्थक मीटिंग रही है। और आगामी मीटिंग में और इसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में क्या क्या हमारी और शेष तैयारियां करनी हैं, उस संबंध में हमने 3 तारीख और 5 तारीख को आगामी मीटिंगों का आयोजन करने का बात रखी है और बड़ी सार्थक मीटिंग रही। मदन जी भावरिया साहब के मार्गदर्शन में ये बड़े जोर शोर से ये पुनित कार्य हो रहा है। ये कुंडी ये कार्यक्रम हो रहा है, कौन सा कुंडी कार्यक्रम है? ये 108 कुंडी श्री राम पहले हो चुका? यहाँ इस समय पहली बार ही आयोजित हो रहा है सर। ये का यहाँ आयोजन हुआ है, उसमें आसपास की क्षेत्र की जनता ने काफ़ी रुचि ली है और यज्ञ को सफल बनाने के लिए हर आदमी की अलग अलग ड्यूटियाँ दी गई हैं और उसमें यह बताया गया कि हमें हर डिपार्टमेंट को सूचना देनी पड़ेगी। जैसे एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, अग्निशमन विभाग को, डॉक्टर सीएमओ नीमका थाना को और पुलिस डिपार्टमेंट को, एसपी साहब को, सभी को सूचना दे करके और यहाँ की व्यवस्था के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। क्षेत्र की जनता, नवयुवक मंडल वगैरह को, नवयुवकों को, सभी को, आसपास के गाँव के क्षेत्र की जो सोसाइटी है उनको, महिलाओं को, सबको इन्वाइट किया गया और बताया गया कि भाई क्षेत्र में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें। और हमने जो है आसपास के क्षेत्र की जनता के लोगों से और नए नवयुवक मंडल के जो सदस्य हैं, नवयुवक हैं, उनसे बताया गया कि आकर के अपनी अपनी टीम बनाइए और यहाँ पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आने वाले मेहमानों के लिए खाने पीने की, चाय पानी की व्यवस्था, उनके स्वागत की व्यवस्था, ये सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया और अच्छे से अच्छी मीटिंग रही है। 3 तारीख और 5 तारीख को हम यहाँ दोबारा मीटिंग करके और हर आदमी से आउटपुट लेंगे, कितने जोड़े बन गए हैं, कितने पंडित जी हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, कितने जोड़े अब तक बाकी हैं और कितना चंदा इकट्ठा हो गया, सभी चीज़ों पर की समीक्षा की जाएगी और ये समीक्षा करने के बाद में हम 5 तारीख को इसकी ड्रिल रिहर्सल शुरू कर देंगे।